लोग कहते हैं काशी न मरणम मनुष्य, यानी जो काशी में मरता है वह मरता नहीं, बस मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। आरंभ उस यात्रा का जहां आत्मा शरीर से अलग होकर सीधा शिव के सानिध्य में पहुंचती है। लेकिन अब भी प्रश्न यही उठता है कि इस भव्य नगरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे, और क्यों कहा जाता है कि यह शहर प्रलय से अछूता है, यानी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर काशी सदैव टिका रहेगा। और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है, तो चलिए अब जानते हैं काशी के निर्माण का रहस्य। कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तब सबसे पहले प्रकाश प्रकट हुआ और उसके साथ ही ध्वनि ओम। उसी ध्वनि से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी ली। लेकिन सृष्टि के निर्माण के बाद जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे तब शिव को संसार से कोई लगाव नहीं रहा। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहने लगे। समय बीतता गया। देवी पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या मैं कभी आपका गृह देख पाऊंगी? माता की यह बात सुनकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसकी नोक से एक दिव्य तेज निकल पड़ा। उसी तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, काशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कथा का विस्तार मिलता है। उसमें लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम नित्यमेव हि तत्रैव तिष्ठाम्यहम अनाद्य। अर्थात काशी वह स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहां मैं स्वयं सदा उपस्थित रहता हूँ। यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। शिव ने इस नगर को माता पार्वती के लिए बनाया और इसे आनंदवन नाम दिया। वह वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है।